Hello everyone, welcome to class 7th Science and Technology. Today we will start a new chapter, that is physical and chemical changes in our science book. Here in this chapter, it's quite easy chapter actually, but you have to learn some basic इसकी जो properties हैं उसको अपन थोड़ा सा changes कैसे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और mainly it is based on some activities that you will perform at your home, because these are quite simple activities. I will give you how to perform the activities. I will give you some notes regarding that, and you will perform them activities at home, and then you will write your conclusions regarding that. Okay, so let's start the topic today. What are changes? First of all, okay, what is a change? चेंज इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हमें भी जैसे हम लोग भी चेंज हुए पड़े हैं, बचपन में छोटे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, अब और बड़े हो गए हैं. सो द चेंज इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ. सो आई विल राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ चेंज. ओके, सो व्हाट इज चेंज? एनीथिंग विच इज समवट डिफरेंट and undergo some different phenomena, that is known as change. So it is an integral part of life. We see so many changes around us. For example, burning of wood. कई बार आग लग जाती है. खाना आपकी मम्मी रोज़ बनाती है, कुकिंग ऑफ फूड. आप चीनी डिज़ोल्व करते हो, सॉल्ट डिज़ोल्व करते हो. कई बार आप लिक्विड कलर, वो जो कलर्स, जो पेंटिंग कलर्स हैं वो यूज़ करते हो, उनको वाटर में डिज़ोल्व करके. दिस ऑल आर द चेंजेस, एंड in fact this is along with the passage of time, the change can be reversed or irreversed depending upon the type of change. Okay, sometimes क्या होता है कि हम लोग एक चेंज कर देते हैं, कई बार हमारे से कोई गलती हो जाती है, तो वो जो चेंज है उस चेंज को हम ठीक भी कर देते हैं, जस्ट लाइक द पहले वाले. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स हैव अ लुक एट दिस. दिस इज अ प्लेन पेपर. ओके, सो दिस प्लेन पेपर, नथिंग इज रिटन हियर. ओके, so if I will tear it, see, I am going to tear it. Okay, okay, 2 pieces. Again I will tear it, 3 pieces now total. So you can join these pieces by glue, some फेविकोल, anything material. Okay, so it will be paper. हाँ, तो पेपर ही, चाहे आपने इसको जोड़ दिया, चाहे फाड़ दिया. तो any change which is just in its physical shape, size or its look, that is known as physical change. Okay, so we will categorize the changes according to that. So what are changes? When there is a alteration of substance, जब कोई substance alter कर जाता है, different हो जाता है. कैसे? From its original shape. Original shape से उसकी शेप चेंज हो जाती है या साइज चेंज हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे वही, जैसे हमने किया, पेपर का साइज भी चेंज हो गया, और पेपर, अब मैंने पेपर को दूसरा पेपर ले लिया. ठीक है, सो दिस पेपर इज बिन लाइक दिस. क्या बन गया? शेप में चेंज. लेकिन इसको खोलेंगे तो रहा तो पेपर ही. ओके, सो दिस इज द चेंज इन शेप, एंड हियर इट इज द चेंज इन size. So these all are physical changes. Okay, so one activity जो आपकी NCERT के अकॉर्डिंग आप करोगे घर पे, उस एक्टिविटी में आपने क्या करना है? You will take some ice from your refrigerator at home and let it keep for some time, और उसको गर्म कर लो. या तो आइस को आप थोड़ा सा बॉयल, उसको गर्म कर लेंगे तो दैट आइस विल मेल्ट. और आजकल तो जैसे गर्मी है तो सिंपली आप आइस बाहर रखोगे थोड़ी देर के लिए, इट विल मेल्ट. तो आइस का क्या बन गया? वाटर. सो दिस इज फिजिकल चेंज. क्यों है ऐसा फिजिकल चेंज? क्योंकि फॉर्मूला तो H2O ही रहा. वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O रहा. तो पानी, पहले पानी सॉलिड स्टेट में था, बर्फ थी. अब पानी किस में चेंज हो गया? लिक्विड स्टेट में. सो दिस इज जस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट. तो ये थर्ड वर्ड ध्यान से देखो. पहले हमने देखा शेप, साइज, एंड नाउ स्टेट. स्टेट भी सॉलिड से लिक्विड होना या लिक्विड से कोई और चेंज. जैसे एक एग्जांपल आपने ये भी कर लेनी है घर पे, कि जैसे आपने पहले आइस रखा था, आइस का क्या बना? पानी. पानी को आप बॉईल कर दो तो क्या बन जाएंगे? वेपर्स, भाप बनेगी. तो इट मीन सॉलिड इज चेंजेस इनटू लिक्विड.
लिक्विड इज चेंजेस इनटू गैस. तो दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स. तो चेंज ऑफ स्टेट इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज, क्योंकि जो वेपर्स बने थे उन वेपर्स को हम दोबारा पानी का बना देंगे. मम्मी कई बार चाय बनाती है या वैसे पानी गर्म हम करते हैं तो क्या होता है, तो जब पतीले के ऊपर एक ढक्कन दिया होता है तो व्हेन वी टेक दैट लिड आउट, तो लिड के पीछे, ढक्कन के पीछे क्या होगा, यू विल गेट स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर. जैसे आप उठाओगे पहले वो वेपर्स बनते हैं पानी के, वेपर्स बन के जब ठंडे हो जाते हैं देन अगेन दे आर चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट. तो ये आपने पढ़ा था 6th क्लास में ही, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू vapors and vapors to again liquid, that is condensation. Okay, so solid to liquid, okay, liquefaction, liquid to vapors, vaporization और gaseous state बन जाएगी, and gaseous to again liquid, that is condensation. So these all are the changes that can be reversed. इनको हम चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं. उन चेंजेस को हम कैटेगराइज करेंगे. सो चेंजेस आर कैटेगराइज एज रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल चेंजेस. ओके, तो इसके हिसाब से हमारी चेंजेस दो तरह की हो गई. ठीक है, तो आइस को जब आप ऐसे आइस क्यूब रखोगे सो दैट विल मेल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड. ओके, सो चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड दे आर नॉन एज रिवर्सिबल चेंजेस. जैसे आप इसमें हमने एग्जाम्पल, एक तो मेल्टिंग ऑफ आइस दे दी, दूसरी हमने रोलिंग ऑफ रोटी. तो रोटी को बेलो, ठीक है, बेल के उसको उठा लो, फिर आटे को, उसको रोटी को उठा के फिर उसको ऐसे बना दो, तो क्या फिर गोल कर दो, उसको क्या फर्क पड़ा, रहा तो आटा ही. तो दिस इज रोलिंग ऑफ रोटी एंड इट इज नोन एज रिवर्सिबल चेंज. सेकेंड इज नॉन रिवर्सिबल. एज द नेम इंडिकेट्स दैट द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. एक बार चेंज आ गई तो परमानेंट हो जाएगी. सो चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स, जैसे कुकिंग ऑफ फूड. अभी आपने सब्जी बनाई, कोई दाल बनाई, कोई भी डिश आपने बनाई, तो क्या वो रॉ मटेरियल दोबारा बन जाएगा? कच्ची सब्जी बन जाएगी पकी हुई सब्जी की? नहीं बनेगी. सो दिस इज नॉन रिवर्सिबल चेंजेस. तो कुकिंग ऑफ फूड इज नॉन रिवर्सिबल. सेकेंड, जैसे हम बर्थडे केक बनाते हैं घर पे आजकल जैसे बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बाजार से भी लाते हो, तो केक जब एक बार पक जाता है, बेक हो जाता है, तो क्या वो दोबारा बैटर बनेगा? नहीं बनेगा. ओके, सो दिस इज नॉन रिवर्सिबल चेंजेस. तो ये तो था कि क्या हम उनको रिवर्स कर सकते हैं या रिवर्स नहीं कर सकते हैं. सो चेंजेस आर कैटेगराइज्ड एज reversible and non-reversible changes, and you have to write one or few examples and you will perform this activity of ice to water and water to vapors and again vapors to liquid or water. This change you will do at home. Okay, melting of ice वाली भी करोगे, boiling of water भी करोगे and rolling of रोटी. लेकिन अगर आपने रोटी को तवे पे रख दिया, it can be reversed? No. So that is irreversible or non-reversible changes. Okay, so let's divide the changes further into two different categories: physical changes and chemical changes. जब किसी की चेंज फिजिकल का मतलब उसके फिजिकल स्टेट में चेंज आएगी. फिजिकल स्टेट मीन्स सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस है या पेपर फट गया था, ठीक है, तो फिजिकल चेंज आई. तो जब उसकी शेप, साइज और कलर में चेंजेस आती हैं, सो और ज़्यादातर वो सारी की सारी ही रिवर्सिबल रहती हैं, देन इट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज. कोई नई चीज़ नहीं बनी, ठीक है. तो यही वाली जो रिवर्सिबल थी हमारी, जो अभी हमने एग्जांपल्स करी, दिस ऑल आर फिजिकल चेंजेस. तो नई चीज़ कुछ नहीं बनेगी. जैसे वही रोलिंग और चपाती, मेल्टिंग ऑफ वैक्स. आपने कैंडल रख दी, ठीक है, ये एक्टिविटी भी आप कर सकते हो. कैंडल है, कैंडल मेल्ट करेगी, धीरे धीरे मेल्ट करके उसका वैक्स नीचे जम जाता है. तो छोटे बच्चे जब खेलते तो वो क्या कर लेते थे, उसी वैक्स को दोबारा जला लेते थे. तो दैट कैन बी अगेन चेंज. आप वैक्स के छोटे छोटे खिलौने बनाते हो, ठीक है, तो वो खिलौनों का आप रोल करके दोबारा फिर कोई नई चीज़, कोई नई शेप बना देते हो. सो दीज ऑल चेंजेस विच आर जस्ट इन इट्स फिजिकल एनवायरमेंटल चेंजेस, दैट इज सॉलिड है, लिक्विड है, दैट कैन बी रिवर्स. सो दीज आर ऑल्सो रिवर्सिबल एंड दे आर नोन एज फिजिकल चेंजेस. नेक्स्ट इज केमिकल चेंजेस. एज अ नेम इंडिकेट, उसमें कोई केमिकल चेंज आएगी, उसमें कोई नई सब्सटेंस बन जाएगा, कुछ और ही बन जाएगा. पहले जो चीज़ें थी तो वो नहीं रहेंगी, ठीक है. तो एंड दीज आर कैन नॉट बी रिवर्स्ड. सो सच चेंजेस जो उसके केमिकल में चेंज लाती हैं, उसकी केमिकल फार्मूला बन जाता है या न्यू प्रोडक्ट बन जाती है, देन दे आर नोन एज
केमिकल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे आप कच्चे मैंगो लाए घर पे, ठीक है, थोड़े दिन पड़े रहे उसको यूज़ नहीं किया, कितने दिन पड़े रहे, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे। तो क्या वो दोबारा कच्चा आम बन जाएगा? नहीं बनेगा। लेकिन उसमें फ्रूट की राइपनिंग होने से उसमें जो हार्मोनल चेंजेस आएंगे दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, सो दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। आपने किसी चीज़ को आग लगा दी, पेपर को, ठीक है, सपोज जैसे अभी हमने किया, पेपर को तो सिर्फ फाड़ा ही था। इफ़ यू बर्न दिस पेपर तो क्या बन जाएगा, राख बन जाएगी, ऐश बन जाएगी। तो क्या उससे दोबारा पेपर बनेगा? नो। सो द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड एंड देयर इज न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, दीज आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। वन मोर एग्जाम्पल, घर में जैसे मम्मी की आपके ज्वेलरी होती है, वो ज्वेलरी धीरे धीरे बड़ी बड़ी काली हो जाती है, ठीक है, सिल्वर की ज्वेलरी है तो काली हो जाती है। बरसात के दिनों में भी कई बार लोहा बाहर पड़ा रहता है, लोहे की कोई चीज़ आपकी घर में पड़ी, आयरन का गेट है, उसको जंग लग जाता है, ठीक है, रस्टिंग हो जाती है, तो वो एक केमिकल चेंज है। सो दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू पीपल, फिजिकल चेंजेस एंड chemical changes. We will perform some activities regarding this. The activities which you can do at home, that can be, and one activity I will show you after in the next lecture after this. Changes occurring in chemical changes में क्या क्या होना चाहिए? कलर भी चेंज हो सकता है, स्टेट भी चेंज होगी, स्मेल भी चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर में भी चेंज होगी। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें क्या हुआ था, एसिड और बेस मिक्स किए थे और बन क्या गया, सॉल्ट एंड वाटर। वो कौन सी चेंज हुई, केमिकल, ठीक है। और मैंने आपको बोला था वो टेस्ट ट्यूब को अगर हम हाथ लगाते हैं तो थोड़ी गर्म लगती है वो टेस्ट ट्यूब, इट मीन्स उसमें से हीट निकल रही है, उसमें से टेम्परेचर निकल रहा है। सो सच रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स एक्स मीन्स बाहर निकलना, थर्मिक मीन्स टेम्परेचर या हीट। तो जो हीट रिलीजिंग रिएक्शंस है उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, तो कोई भी जो चेंज, आपने दो चीज़ें मिक्स कर दी, ठीक है, आपने शरबत लिया, बीच में कोई और केमिकल डाल दिया, सारा कुछ मिक्स कर दिया, तो वो रिवर्स नहीं होगी। सो दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। और पड़े पड़े जैसे कि आपके घर में आपने आटा रखा था, वो ख़राब हो गया, ठीक है, उसमें से स्मेल आने लगी, आपने एक चीज़ किचन में या वॉशरूम में रखी थी, उसको आपने कितने दिनों से उठाया ही नहीं, उसमें कुछ ऐसे कीड़ों ने उसको ख़राब कर दिया, केमिकल रिएक्शन हो गया उसमें से, ठीक है। पड़ा कई बार ब्लेड पड़े होते हैं घर में, शेविंग ब्लेड्स आपके पापा ऐसे रख देते हैं, मान लो शेव करी तो ब्लेड ऐसे पड़ा रहा वॉश बेसिन के ऊपर, उसमें पानी लगता रहा और उसमें क्या लग जाएगी, रस्ट लग जाएगी, तो वो रस्ट कई बार वॉश बेसिन के ऊपर लग जाती है, ठीक है। सो दैट रस्ट, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज फ्रॉम द आयरन, दैट इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक अगेन. First of all, you will write the definition. What is change? What are the changes? They can be categorized as reversible and non-reversible or irreversible, and they can be categorized as physical and chemical change. Reversible जो सिर्फ फिजिकल स्टेट में होगी, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, और नॉन रिवर्सिबल जिसको हम पहले वाले प्रोडक्ट जो था, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनेंगे। ओके, रिएक्टेंट्स मीन्स जो आपने यूज़ किया मटेरियल, और प्रोडक्ट्स क्या, जो नई चीज़ बनी। Okay, so similarly they can be further divided as physical changes and chemical changes. We will perform all the activities related to the chemical changes in the next lecture. Okay, so I am sending you some questions regarding this and definitions or some activities, and you will perform that activities and questions at home. Okay, thank you and have a nice day.